हरे कृष्णा। अब अध्याय संख्या 1 का श्लोक संख्या 42 है। दूसरेत कुलग्नानाम वर्ण संकर कारक उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। तो यहाँ पर अर्जुन अब 7वें प्रकार का दोष बतला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दूसरेत कुलग्नानाम वर्ण संकर कारक, कि वर्ण संकर संतान जो उत्पन्न होगी हमारे कुल में, तो उसके द्वारा क्या होगा? एक तो जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे और दूसरे शाश्वत कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? एक तो जाति धर्म और दूसरा कुल धर्म। तो जाति धर्म का मतलब है सामाजिक परंपराएं। तो बहुत सी सामाजिक परंपराएं हैं तो वो नष्ट हो जाएंगी। और कुल धर्माश्च शाश्वता, और जो कुल धर्म है, जो अपने पारिवारिक कल्याण के लिए जो बहुत से नियम हैं, वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो 2 प्रकार के जो है इसमें दोष और अर्जुन बता रहे हैं। एक तो जाति धर्म और दूसरा कुल धर्म। तो सामाजिक परंपराएं, समाज में अनेक प्रकार की परंपराएं होती हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अगर व्यस्त रहता है, जिनमें वो व्यस्त रहता है, तो उसके चरित्र की रक्षा होती है। और अगर ये सब कार्यक्रम जो सामाजिक कार्यक्रम हैं, अगर वो नहीं होते हैं, समाज में सब मिलना जुलना और जो प्राचीन परंपराएं हैं तो उनका निर्वाह करना और उन पर विचार करना कि उनका उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो ये सब सामाजिक परंपराएं हैं। तो इन परंपराओं के द्वारा जो समाज है उसकी रक्षा होती है और आध्यात्मिक जीवन का जो है विकास होता है। लेकिन अगर ये सामाजिक परंपराएं अगर बंद हो गई तो फिर क्या होता है? हर व्यक्ति अपने केवल जीवन में इंद्रिय तृप्ति का ही विचार करता है कि बस इंद्रिय तृप्ति ही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है। तो इस प्रकार से जो सामाजिक परंपराएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी। और ये सामाजिक परंपराएं बहुत समय से चली आ रही हैं। और कुरुवंश चूँकि बहुत प्रसिद्ध वंश है और इसमें बहुत से सामाजिक संबंध बने हुए हैं, समाज के लोग जो है जुड़े हुए हैं इसमें, तो वो सब अगर नष्ट हो जाएगा और इनके आपस में जो मिलना जुलना है, संबंध हैं, अगर वो सब नष्ट हो जाएंगे तो फिर जीवन कैसा होगा? वो पशुओं के समान जीवन हो जाएगा। तो एक तो जाति धर्म यानी सामाजिक जो कार्यक्रम है वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर दूसरा कुल धर्म। तो कुल धर्म का मतलब है कि अपने परिवार की भी जो है जो परंपराएं हैं, अपने परिवार के अंदर और विशेष समाज के अंदर भी जो है अपना जो परिवार है वो विशेष रूप से उसका भी कुछ लक्ष्य होता है, जीवन का लक्ष्य होता है और उनके जीवन में कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। और वो जो जिम्मेदारियां होती हैं अपने परिवार के लिए, एक दूसरे की आध्यात्मिक रक्षा के लिए और एक दूसरे के जीवन की रक्षा के लिए जो कार्यक्रम होते हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो अर्जुन की चिंता है कि अगर कुल धर्म, अगर कुल का विनाश होगा तो इस प्रकार से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा अनेक प्रकार के दोष पैदा हो जाएंगे। तो अर्जुन की जो ये चिंता है ये केवल इस बात पर आधारित है कि कुल के नष्ट होने पर ये सब होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जो योजना है वो ये है कि कुल अवश्य नष्ट होगा लेकिन धर्म नष्ट नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। गीता के 4थे अध्याय के श्लोक संख्या 7 में श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। तो कृष्ण का चूँकि अवतार धर्म की स्थापना के लिए है, इसलिए इसमें किसी प्रकार के दोष की संभावना नहीं है। हरे कृष्णा।